दोस्तों, जिस ऊंचाई पे हवाई जहाज उड़ती है उस ऊंचाई पे लेह लद्दाख है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है हवा में ऑक्सीजन की मात्रा भी कम होती जाती है और कम ऑक्सीजन की वजह से ज़्यादातर लेह लद्दाख जाने वाले यात्रियों को बहुत सारी समस्याएं होती है और एएमएस की वजह से कई बार दोस्तों जान भी चली जाती है। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि हम लोग एएमएस से कैसे बच सकते हैं। दोस्तों, मैं चिंतामणि जयपुरी आप सबका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल में। और अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियोज आप लोगों के लिए लेकर आता रहता हूं। दोस्तों, 8,000 से 12,000 फीट की ऊंचाई को ऊंचा माना जाता है और 12,000 से 18,000 की फीट को बहुत ऊंचा माना जाता है और 18,000 से ज़्यादा ऊंचाई को बहुत ज़्यादा खतरनाक ऊंचा माना जाता है। दोस्तों, एक साधारण मनुष्य, एक साधारण आम आदमी 8,000 फीट की ऊंचाई तक बड़ी आसानी से चले जाता है। कई बार 10,000 फीट की ऊंचाई तक काफ़ी आसान मतलब चले जाता है। लेकिन 10,000 से अधिक जब ऊंचाई बढ़ती बढ़ती है, 10,000 फीट से अधिक की ऊंचाई जब बढ़ती है तो समस्या आती है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की बहुत कमी होती जाती है जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है। और ऑक्सीजन की कमी की वजह से, क्योंकि हमारे ब्लड में हमारे बॉडी को ऑक्सीजन की मात्रा एक समान रखना है, तो ज़्यादा ऑक्सीजन लेने के लिए हमारी सांसें बढ़ जाती है। हम तेज़ी से तेज़ तेज़ सांस लेने लग जाते हैं, हाँफने लग जाते हैं, ताकि हमारे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा मेंटेन रहे। दोस्तों, लेह लद्दाख के ज़्यादातर हिस्से 10,000 फीट से ज़्यादा की ऊंचाई पे हैं। खरदुंगला 18,000 फीट से भी ज़्यादा ऊंचाई पे है दोस्तों। तो हम लोग को इस ऊंचाई में खुद को एडजस्ट करना, अपनी बॉडी को एडजस्ट करना बहुत ज़रूरी है, तभी हम लोग अपनी लेह लद्दाख की यात्रा को एंजॉय कर पाएंगे। दोस्तों, ये जो मैं टिप्स आप लोगों के साथ में शेयर करने जा रहा हूँ, मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ, मैं डॉक्टर नहीं हूँ। मैं अपनी लेह लद्दाख की यात्रा से पहले मैंने कुछ रिसर्च करी थी और उस रिसर्च के बेसिस पे मैं आप लोगों को ये कुछ टिप्स शेयर करने जा रहा हूँ। और एक्सपर्ट सलाह नहीं है ये। एक्सपर्ट सलाह एक डॉक्टर ही दे सकता है दोस्तों। मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ। मैंने जो रिसर्च करी थी उसके आधार पे मैं ये आप लोगों को बता रहा हूँ। दोस्तों, एएमएस से बचने के लिए सबसे पहला टिप ये है कि हम लोग अपनी हाइट को धीरे धीरे चढ़ें, धीरे धीरे अपना एल्टीट्यूड बढ़ाएं दोस्तों। इससे क्या होगा, हमारे शरीर को समय मिलेगा एडजस्ट होने के लिए। ऐसा ना करें कि आप लेह लैंड करें, फ्लाइट में लैंड करें और सेम डे आप फ्लाइट से उतरने के बाद आप खरदुंगला विजिट करें। दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। तो लेह पहुंचने के बाद अगर आप फ्लाइट में जा रहे हैं लेह, तो सबसे पहले तो वहाँ रेस्ट करें। 24 से 48 घंटे का रेस्ट बहुत ज़रूरी है आपकी बॉडी को एडजस्ट होने के लिए। ऊंचाई में सांस लेना सीखना पड़ेगा दोस्तों पहले तो। दोस्तों, मेरा दूसरा टिप ये है कि हम लोग अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखें। पानी पिएं, ओआरएस का घोल पिएं, कॉफ़ी, दूध पी सकते हैं, सूप पी सकते हैं। अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखें दोस्तों। और जब हम लोग पानी पीते हैं तो आप जो अपना पानी बॉटल होता है उसमें लहसुन की एक डली डाल दीजिए। उससे हमारे बॉडी को ऑक्सीजन रिटेंशन में काफ़ी मदद मिलती है दोस्तों। दोस्तों, तीसरा टिप ये है कि ज़रूरत से ज़्यादा अपनी बॉडी को हाइड्रेट भी नहीं करना है। और ज़रूरत से ज़्यादा हम लोग अपनी बॉडी को हाइड्रेट करेंगे तो कई बार उल्टियाँ भी हो सकती है। और उस हाइट पे दोस्तों उल्टियाँ होना बहुत खतरनाक एक लक्षण होता है दोस्तों। दोस्तों, मेरा चौथा टिप ये है कि ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड वाली जगहों पे रात्रि विश्राम नहीं करना है। क्योंकि जब हम लोग रात को सोते हैं तो हमारी जो सांसें हैं धीरे धीरे कम होती जाती है। हम लोग की सांस लेने की जो फ्रीक्वेंसी है वो कम होती जाती है, जिसकी वजह से शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा और घटती जाती है। तो दोस्तों, ज़्यादा अगर आप ऊंची जगह विजिट कर रहे हैं तो दिन में घूम घाम के आ जाइए और अपना जो रात्रि विश्राम है वो थोड़ी सी कम हाइट वाली जगह में रखिए। दोस्तों, मेरा पांचवा टिप ये है कि अपने शरीर को ज़रूरत से ज़्यादा नहीं थकाना है। बहुत ज़्यादा शारीरिक कुछ श्रम नहीं करना है, अपने ऐसा कोई थकाने वाला काम नहीं करना है वहाँ पे। क्योंकि जब हम लोग ज़्यादा ऐसा कुछ हैवी वर्क करेंगे तो हम लोग को ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी हमारे शरीर को। और उस ऊंचाई पे ऑक्सीजन नहीं है तो आराम करें, ज़्यादा ना काम करें। दोस्तों, मेरा सातवां टिप ये है कि अपने शरीर को गर्म रखें। पर्याप्त गर्म कपड़े पहने, जो आपके मोजे दस्ताना, गर्म टोपी, जैकेट, मफलर, ये सारा कुछ आप पहने, अपने आप को गर्म रखें। और ध्यान दें कि जो कपड़े आप पहन रहे हैं वो सूखे होने चाहिए दोस्तों पूरी तरह से।
8वां टिप मेरा ये है दोस्तों कि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी रिच फूड खाएं, कार्बोहाइड्रेट से भरा हुआ खाना खाएं, जिससे आपको आपके शरीर को एनर्जी मिलेगी, ताकत मिलेगी। दोस्तों मेरा 9वां टिप ये है कि दिन में सोना नहीं है। वैसे भी लेह लद्दाख इतनी खूबसूरत जगह है, आपको दिन का सदुपयोग करना है, लेह लद्दाख घूमना है, लेकिन सोना नहीं है दोस्तों। सोने से क्या होगा, हमारी शरीर की सांसें कम हो जाएंगी, और जब सांसें कम हो जाएंगी हमारा बॉडी अच्छे से एडजस्ट नहीं हो पाएगा। दिन में तो सो जाएंगे, उसके बाद जब हम लोग रात को सोएंगे तो और ज़्यादा हमारी सांसें कम होती जाएंगी, तो शरीर में ऑक्सीजन का लेवल कम होते जाएगा। तो दिन में सोना नहीं है दोस्तों। और जब हम लोग रात को सोएंगे दोस्तों, तो हमारा जो अपर बॉडी है उसको थोड़ा सा ऊंचाई पे रखें, एक तकिया लेके सोएंगे, और सीधे सोना है, अपनी पीठ के बल पे सोना है दोस्तों, जिससे हमको अच्छे से सांस लेने में मदद मिलेगी। दोस्तों मेरा अगला टिप ये है कि आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके एएमएस से बचने के लिए जो दवाइयाँ होती है वो अपने साथ लेके जाएं, ताकि ज़रूरत पड़ने पे आप उनको ले सकें। और मेरा आखिरी टिप ये है दोस्तों कि अगर आपको एएमएस महसूस हो, एएमएस के कुछ लक्षण महसूस हो आपको, और स्थिति खराब होती जाए, तो सबसे पहला काम जो आपको करना है वो नीचे उतरना है, एल्टीट्यूड कम करना है दोस्तों। कम ऊंचाई वाली जगह पे आपको तत्काल जाना है दोस्तों। सर दर्द, डिजीनेस, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ और भूख का न लगना, ये सब माइल्ड एएमएस का लक्षण है। ऐसा होने पे आप दवाइयाँ ले सकते हैं या फिर अपनी ऊंचाई कम कर सकते हैं। दोस्तों ये सारे लक्षण अगर और ज़्यादा बढ़ जाएं और दवाइयाँ लेने के बाद भी सर दर्द कम ना हो, और यदि जिसके साथ ऐसा हो रहा है वो एक सीधी रेखा में न चल पाए, तो आप समझिए कि उसको एएमएस ज़्यादा होने लगा है। तुरंत उसको मेडिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराना बहुत ज़रूरी है, और हाइट से नीचे लेकर जाना बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों अगर चलने की क्षमता ही कम हो जाए, चल भी ना पाए, और सोचने समझने की क्षमता भी कम हो जाए, और ऐसा लगे कि फेफड़ों में कुछ पानी जमा हो रहा है, दोस्तों ये बहुत खतरनाक लक्षण है। अगर ऐसा महसूस हो तो तुरंत तुरंत मेडिकल सपोर्ट लें, और तुरंत हाइट कम करें दोस्तों, तुरंत नीचे जाएं। दोस्तों आप इन सब बातों का ध्यान रखें, और मैं आशा करूंगा कि आप लोगों का लेह लद्दाख का ट्रिप बहुत ही मंगलमय होगा। आप लोगों को मज़ा आएगा लेह लद्दाख की ट्रिप में, इस तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। और साथ ही साथ लेह लद्दाख जाने से पहले ही आप अपने आप को तैयार करें, अपने शरीर को तैयार करें ऊंचाइयों के लिए। एक्सरसाइज करें, जॉगिंग करें, और अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाएं, ताकि लेह लद्दाख में किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। और दोस्तों अगर आप लोगों के पास भी कुछ टिप्स हो एएमएस से बचने के लिए, तो मेरे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। और साथ ही साथ दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, और जो भी आपके दोस्त लेह लद्दाख जा रहे हैं या फिर जाने की इच्छा रखते हैं, उनके साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। और अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियोज़ आप लोगों के लिए लेकर आता रहता हूँ। दोस्तों राइड सेफ, ऑलवेज वियर अ हेलमेट। जय हिंद, जय भारत। क्योंकि हमारी जो सांसें हैं वो है, मैं समझा नहीं पा रहा हूँ दोस्तों, अरे कठिन है टॉपिक, कैसे समझाऊँ।